बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रीय स्तर पर संयोजक की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें देश का उप प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाए तो बिहार के विकास को नई गति मिल सकती है। इससे बिहार का भला होगा। 26/11 आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किए जाने पर सियासी पारा हाई है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, तो वहीं इसी बीच इसे लेकर शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग तहव्वुर राणा का फेस्टिवल मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जेल में कुलभूषण जाधव सड़ रहा है, उसे लेकर आइए ना, दाऊद इब्राहिम को लेकर आइए। जब तक बिहार का चुनाव होगा तब तक ये देश में तहव्वुर राणा फेस्टिवल मनाएंगे। हिमाचल के बीजेपी नेता विक्रम सिंह ठाकुर ने मौजूदा सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि HPPCL में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार और राजनीतिक मिलीभगत से अनियमितताएं हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने मेरी सुनी होती तो विमल नेगी जिंदा होते, CBI जांच होगी तो बड़ा खुलासा होगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा CM सुक्खू का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। 26/11 के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा पर प्रतिक्रिया देते हुए सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि राणा से पूछताछ 2023 में UPA सरकार के दौरान हो चुकी थी और उसी समय प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन कानूनी दाव पेचों के चलते रुक गई। सुरेंद्र राजपूत ने सवाल उठाया कि मोदी सरकार पिछले 11 सालों में उसे भारत क्यों नहीं ला सकी। राजपूत ने कहा कि राणा छोटा खिलाड़ी है, असली साजिशकर्ता डेविड हेडली है, जिसे अमेरिकी संरक्षण मिला हुआ है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने भाजपा सांसद कंगना रनौत के 1 लाख रुपए के बिजली बिल के मुद्दे पर कहा। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने मुद्दा उठाया कि बिजली बोर्ड ने उनसे उनके घर का 1 लाख रुपए का बिजली बिल भरने को कहा है। बिल लगभग 91,000 रुपए है। उन्होंने कहा कि नवंबर-दिसंबर महीने का बिल 16 जनवरी को भरा गया और उसके बाद उन्होंने जनवरी-फरवरी महीने का बिल नहीं भरा। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद अपने निर्वाचन क्षेत्र जनकपुरी के पंखा रोड पहुंचे, जहां उन्होंने दौरा किया और सफाई, सौंदर्यीकरण और अन्य मुद्दों पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बात की। इस दौरान वो इलाके के निरीक्षण करने पहुंचे। नवीन पटनायक ने बीजेडी में चल रही उथल-पुथल पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने VK पांडियन का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी और राज्य के लिए अच्छा काम किया है। नवीन पटनायक ने पार्टी नेताओं को होटल में बैठ के करने से मना किया और शंख भवन में बैठकें करने का सुझाव दिया। उन्होंने वक्फ विधेयक पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिससे पार्टी में और भ्रम पैदा हो गया। पंजाब भाजपा महासचिव अनिल करीन ने कोट मोहम्मद खान गांव में एक पुलिस कर्मी की हत्या की निंदा की। पंजाब में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए करीन ने आरोप लगाया कि आरोपी आपके सरपंच का करीबी सहयोगी है। भाजपा गांव कोट में पुलिसकर्मी की हत्या की निंदा करती है। पंजाब की कानून व्यवस्था कहां है? आम आदमी तो दूर, पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है। शिकायत मिलने पर जब पुलिस संघर्ष स्थल पर पहुंचती है तो पुलिसकर्मी का हाथ टूटा हुआ होता है और दूसरे पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पति मनीष गुप्ता को लेकर खुलकर बात की है। साथ ही उन्होंने माना कि मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद फैमिली टाइम में कमी आई है। साथ ही रेखा गुप्ता ने कहा वो बड़े संयुक्त परिवार में रहती हैं, पति व्यवसायी हैं, उनके 4 भाई और सास साथ रहती हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मां, 3 बहनें और 1 भाई हैं। उनके पिता का कोविड के दौरान निधन हो गया। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने वक्फ एक्ट पर कहा कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कम्युनल कलाकारों का ये प्रायोजित प्रोग्राम चल रहा है। उन्होंने कहा कि इसे आप शाहीन बाग 2 की तरह देख सकते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि शाहीन बाग जैसा प्रायोजित प्रोग्राम फिर से दोहराया जा रहा है।